जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बहाली की प्रक्रियाओं की अगर हम चर्चा करें और खासकर बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो बीपीएससी के माध्यम से ये तीसरे चरण का बहाली जो कि 87,774 पद की ये बहाली की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। इस बहाली की प्रक्रिया को लिए हुए यहाँ पर एक एग्जाम लिया गया, उसमें पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद उसका री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। री एग्जामिनेशन जब कंडक्ट हुआ तो अब छात्र इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा देने के ठीक एक दिन के बाद ही उनका ओएमआर और आंसर की जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरफ बिल्कुल नहीं था। यहां पर छात्र 18 जुलाई को परीक्षा देकर 22 जुलाई तक परीक्षा देकर खत्म हुआ। लेकिन किसी भी वर्ग का क्लास 1 से लेकर 12 तक की अगर हम बात करें तो किसी भी वर्ग का अभी तक यहां पर ना तो उनका ओएमआर जारी किया गया है, ना ही उनका आंसर शीट जारी किया गया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी मिल रही है जो कि न्यूज 18 के संवाददाता है रजनीश कुमार जी, उनके द्वारा ये सब कुछ अपडेट दिया जा रहा है यहाँ पर। और इनको ही देखकर सभी यूट्यूब चैनल पे एक बात कही जा रही है कि आप लोग का जो ओएमआर है वो आज शाम तक यानी कि आज जारी हो सकता है। 24 घंटे का कल उन्होंने अपने एक न्यूज अपडेट में बताया था कि 24 घंटे के अंदर जो है आप छात्रों का ओएमआर यहाँ पे जारी किया जा सकता है। लेकिन आंसर की के बारे में जब पूछा गया तो आंसर की जो है आप लोग का 12 अगस्त के बाद यानी कि मंडे के बाद जो है हो सकता है कि अपडेट किया जाए। अब छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि सर आपका रिजल्ट हमारा कब तक आएगा और रिजल्ट कैसे कैसे आएगा। तो ये चीजें उन्होंने बताई है यहाँ पर कि जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो 20 या 21 अगस्त के बाद आएगा। क्योंकि देखिए इस बार 15 अगस्त को जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा था कि शायद औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा आप छात्रों को, लेकिन उसमें कहीं विलंबता हुई। कारण आप सभी को पता है यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे 65% और 50% आरक्षण के विवाद को लेकर यहाँ पर, तो इस चीज को लेकर शायद इसमें बहुत ज्यादा विलंबता हुई। और इन्होंने अपने इस न्यूज में ये भी कहा है कि देखिए जब तक बिहार जीएडी का ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ऑफिशियल लेटर जिसमें कि ये बताया जाए कि हाँ सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो भी रिजल्ट होगा वो 50% के अधीन होगा। और आगे चलकर अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलता है, यहाँ पे जो उनके फैसले बदलते हैं और 65% पे आरक्षण अगर लागू होता है तो उस समय फिर आपका रिजल्ट भी बदलेगा। इस चीज का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जीएडी देता है तो वैसा ही नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी पे भी देखने को मिलेगा। उसी के रिगार्डिंग जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है वो उसको देखने को मिल सकते हैं। तो आज शाम तक आप इंतजार कर लीजिए, बीपीएससी ओएमआर जारी कर सकती है, साथ ही साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो रिजल्ट का जो डेट है वो टेंटेटिव है अभी देखिए 20 से 21 अगस्त। थोड़ा सा और विलंब हो सकता है अगर ये चीजें आज लेटर नहीं आया तो, लेकिन जो भी अपडेट है वो हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी। और रिजल्ट को देखते हुए आयोग जो है यहाँ पर पहले 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और फिर 11, 12 का रिजल्ट जारी करेगा, ये सूचना है यहाँ से। लेकिन छात्रों की मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को यहाँ पर दिया जाए, यानी कि हर एक छात्र को सिर्फ एक ही नौकरी मिले। वैसे भी एक ही मिलती है, चाहे आप चारों वर्गों की क्लास में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट यहाँ पर एक ही देखने को मिलता है। तो उनकी मांग है कि नहीं, एक छात्र को एक रिजल्ट मिलेगा तभी जाके 87,774 पदों का जो वैकेंसी है वो पूरा भरा जा सकेगा। नहीं तो हर बार क्या होगा कि आपका जितना बहाली से सीट भरेगा और बाकी जो आप सीट छोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया या 4 जगह सिलेक्शन हो गया, तो 4 में से किसी एक क्लास को ही आप ज्वाइन कीजिएगा। मान लीजिए 11, 12 ज्वाइन करते हैं और 9 to 10, 6 to 8 और 1 to 5 का आपका वैकेंट रह जाता है सीट यहाँ पर, तो वो सीट तो खाली रह गई। अब उसका रोस्टर तैयार करके फिर टीआरई 4 में भेजा जाएगा। तो छात्र चाहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की सरकार अगर बात कर रही है तो सरकार को यहाँ पर इस पर विचार करना चाहिए। अब इसी चीज को लेकर जो है छात्र नेता दिलीप कुमार जी ये आज 12 अगस्त को यहाँ पर आप लोग को सबके यहाँ पर बीपीएससी के पास बुलाया है कार्यालय जाने के लिए और शिक्षा विभाग जाने के लिए, और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो है आप अपनी बातों को विभाग में और आयोग में रखने जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वह उनका सपोर्ट करें, जाए वहां पर पटना 12 अगस्त को 11 बजे आप मीट करें, वहां पर मिलिए वहां पे उनसे, और उसके बाद अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखने का छोटा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर सरकार नहीं समझती इस चीज को लेकर तो हो सकता है कि ये चीजें जो है प्रोटेस्ट में बदल जाए, आंदोलन में बदल जाए और इसके लिए फिर भारी विरोध भी होगा। क्योंकि देखिए हर बार सीट बचाकर अगली बार बहाली का अपडेट दे दिया जाता है, तो इसमें फायदा तो सिर्फ सरकार का दिख रहा है।
सरकार दिखला रही है कि हम यहाँ पर बार बार हर बार वैकेंसीज निकाल रहे हैं और बड़े पैमाने पे निकाल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है, बाद में उनका पता चलता है कि 3 सीटें उनके पीछे खाली रह जाती हैं और उन 3 सीटों पे जो चीज़ें खाली रह गई वो फिर अगली बहाली में चली जाती है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आयोग से और विभाग से भी, यहाँ शिक्षा विभाग से भी, कि आप अगर यहाँ पर रिजल्ट के पहले काउंसलिंग करा लें या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें तो ये बेहतर होगा। बेहतर इसलिए होगा, जो छात्र जेन्युइन है यानी कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जा रहे हैं उनकी जांच पहले हो जाएगी और वो रिजल्ट में नहीं शामिल हो पाएंगे। अब जब रिजल्ट में वो नहीं जा पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है काउंसलिंग में पहले बुलाया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए और जो जेन्युइन छात्र है, जो सही जिसके पास दस्तावेज है, उनको यहाँ पर मौका दिया जाए। मौका मिलेगा उनको, वो क्वालिफाई हो अगर है तो क्वालिफाई होकर उन ज्वाइनिंग करवाया जाए उनका, ये सीधे तौर पे। नहीं तो फिर पिछली बार की तरह अगर ऐसा होगा कि आप यहाँ पर सबका रिजल्ट दे देंगे, वो छात्र भी अपना फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जा रहा है और फिर ज्वाइनिंग कर रहा है, फिर एक बर्डन जो है बढ़ जा रहा है किसके ऊपर? शिक्षा विभाग के ऊपर। शिक्षा विभाग फिर वैसे छात्रों को बाहर करने में 1 से 2 महीना अपने कर्मचारियों को यहाँ पर बाधित करके रख रहा है, जिसमें कि वैसे छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है जो कि गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है यहाँ पर विभाग में चले जा रहे हैं या आयोग में चले जा रहे हैं, तो या शिक्षा विभाग में पढ़ाने चले जा रहे हैं। तो वैसे लोगों को छटनी पहले कर देना चाहिए विभाग को यहाँ पर, है ना, ताकि जो है जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका अगर रिजल्ट आए तो उनको यहाँ पर मौका मिल सके। और वैसे अगर लोग छटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। अब जब कट ऑफ पे असर पड़ेगा तो जो कम कट ऑफ पे भी अगर रिजल्ट यहाँ पर आयोग लेता है या आयोग यहाँ पर रिजल्ट देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये 87,774 पद को कंप्लीटली अगर सरकार भरना चाहती है तो ऐसा करे। यहाँ पर छोटी सी मांग है, छात्रों के हित में है और इसको जरूर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए आयोग को भी और शिक्षा विभाग को भी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आप इन सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे चैनल एजुकेशन की 86 से। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे अलग अलग बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट से जो छोटी छोटी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं उनकी भी अपडेट हम आपको साझा कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि बिहार में सिर्फ शिक्षा विभाग से ही वैकेंसी तो नहीं निकल रही है, बिहार के अन्य विभागों से भी भर्तियां निकल रही हैं और उसमें भी अगर आपको मौका मिल जाता है कहीं जॉब करने का तो बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। चाहे आपके एजुकेशन सेक्टर से हो, जैसे कि आपका बीएड हो गया या आईटीआई हो गया या फिर डीएलएड हो गया, या ऐसे कोर्स करना चाहते हैं तो इनकी जानकारी भी हम आप तक साझा करते हैं अपने चैनल एजुकेशन की 86 पे। तो आप वहाँ पे जुड़िए, आपको सारे वो अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। 12 अगस्त 11 बजे सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और दिलीप कुमार जी के साथ वहाँ पे जाकर अपनी बातों को रखिए ताकि सरकार पे और आयोग पे इस चीज़ का प्रेशर बने और इस पर सोचने पे वो मजबूर हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए। ये ऐसा होगा तो बेहतर होगा।